चलिए तो आज हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री का वैल्यू चार्ट। यह हम लोग देखेंगे कि एक ट्री के माध्यम से कि हम कैसे ट्रिग्नोमेट्री का जो वैल्यू होता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, हम लोग 120 डिग्री का भी देखेंगे, 180 का भी देखेंगे। लेकिन यह 10th के सिलेबस में नहीं है। 10th के सिलेबस में केवल हम लोग देखेंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का। तो इसको जानने के लिए हमें पहले एक बात जान लेते हैं कि कल मैंने पिछले चैप्टर में मैंने देखा था कि साइन का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा, कॉस का अपोजिट होता है सेक थीटा और टेन का अपोजिट होता है कॉट थीटा होता है। अर्थात मैंने बताया था अगर कोई व्यक्ति है उनका उल्टा करना है, इसका अर्थ है उनके पैर को ऊपर कर दिया और सर को नीचा कर दिया जाए, ये उनका ठीक अपोजिट हो जाता है। उसी प्रकार से मैंने बोला था अगर किसी से इसमें साइन थीटा में यदि मेरा लंब बटा कर्ण होता है एल बाई क्या होता है, तो कॉसेक का उल्टा करने का मतलब होता है कि के बाई क्या एल हो जाता है। तो यहाँ देखिए मैंने एक हैंड को बोर्ड पर छापने का काम किया है। इसमें देखिए मैं यहाँ कर देता हूँ, यह 0 डिग्री ले ले, 30 डिग्री ले ले, इसको 45 डिग्री मान ले, इसको 60 डिग्री मान ले और यह अगर 90 डिग्री हो जाता है तो देखिए जैसे सपोज कीजिए यह मेरा हैंड है, इसमें मैंने अपने हैंड को ऐसे रखा तो यह 0 को इसको मान लें, 0 डिग्री इसको, 30 इसको, 45 इसको, 60 इसको और 90 इसको मान लें। तो देखिए हम पहले साइन थीटा के लिए देखते हैं। साइन के लिए साइन का मान निकालने के लिए साइन थीटा के लिए हम रूट अंदर बेलो फिंगर बट्टा रूट अंदर बेलो फिंगर बाय 2। बेलो का मतलब होता है नीचे, तो हमारे इस उंगली के नीचे जो फिंगर होगा वह फिंगर रूट में रहेगा, बटा 2 हो जाएगा, उसका वैल्यू निकल जाएगा। दोस्त जैसे हमको मान लीजिए कि साइन 0 का वैल्यू चाहिए, तो साइन 0 मैंने इस उंगली को माना है 0 डिग्री, इसके नीचे कितना फिंगर है 0 फिंगर है, कुछ भी नहीं है मतलब 0 है। तो हम साइन 30 का वैल्यू साइन 0 का अगर वैल्यू निकालना चाहेंगे तो रूट अंदर बेलो द फिंगर के नीचे, तो फिंगर के नीचे 0 फिंगर है, रूट अंदर 0 बटा 2, तो रूट 0 का वैल्यू रूट 0 का मान 0 हो जाएगा बटा 2, तो 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं तो कितना आता है 0 आता है, यह 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ बैठा सकते हैं कि साइन 0, 30, 45, 60, 90 यहाँ 0 बैठा देंगे। उसके बाद चलिए हमको 30 चाहिए, तो साइन 30 का वैल्यू चाहिए, तो साइन 0 ये हो गया दोस्त। 30 किस माने थे, इसको माने थे। इससे पहले देखिए नीचे कितने फिंगर हैं, 1 फिंगर है, क्योंकि मैंने लिखा है बेलो फिंगर बटा बेलो फिंगर का रूट और बाय 2 लिखा है। यहाँ देखिए साइन 30 के नीचे में कितना फिंगर है 1 फिंगर है, तो रूट अंदर 1 बाय क्या हो जाएगा 2। साइन 30 का वैल्यू, तो रूट 1 का वैल्यू 1 और बाय 2, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। 45 का इस तरह से निकालेंगे, तो 45 का निकालने के लिए मेरा यह 45 डिग्री यह हुआ, इसके नीचे कितने फिंगर 2 फिंगर है, तो हमारा हो जाएगा साइन 45 इक्वल टू रूट 2 और बट्टा में कितना 2। अब देखिए यह भी मेरा वैल्यू सही है, लेकिन आप मैथमेटिक्स के अनुसार चलेंगे, मैथमेटिक्स के वैल्यू चार्ट के अनुसार चलेंगे, तो हम ये कह सकते हैं दोस्त, आपने 9th क्लास में पढ़ा था यदि रूट ए को रूट ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है ए आता है।
ठीक अपोजिट हम यह भी लिख सकते हैं दोस्त कि रूट ए का मल्टीप्लाई ए बराबर लिख सकते हैं रूट ए गुने रूट ए लिख सकते हैं। तो दोस्त यहाँ एक काम कर लें, यहाँ रूट 2 का वैसे छोड़ दें और 2 को लिख सकते हैं रूट 2 गुने रूट 2 कट गया तो मेरा क्या बच गया 1 क्या बच गया रूट 2 बच गया। इधर से साइन 45 का वैल्यू कितना रख दें 1/√2 रख दें। इसको भी लेकर चलेंगे तो मेरा वैल्यू मेरा सवाल में गलत नहीं आएगा, लेकिन मेरे मैथमेटिक्स अनुसार ये है इसीलिए मैंने इसको परमेकरण या इसको मैंने काट करके 1/√2 लिखा। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा। अब बात करते हैं साइन 60 का। तो ये 60 कौन है, ये एंगल मेरा 60 है। इसके नीचे कितने उंगली है 3 है, तो 3 है तो साइन 60 बराबर रूट अंदर 3 और बटा क्या हो जाएगा 2, क्योंकि बेलो फिंगर बाय क्या है 2 है तो रूट 3 बटा 2 यहाँ लिख दे रूट 3 बटा 2। अब चलिए साइन 90 चाहिए तो 0 30 45 60 90 ये हो गया। इससे नीचे कितनी उंगली 4 उंगली है तो 4 रूट अंदर 4 साइन 90 डिग्री बराबर हो गया रूट अंदर 4 बटा 2। तो 4 का रूट कितना हो जाएगा 2 और बटा 2 कट के कितना जाएगा 1। इस अनुसार से मेरा साइन का 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान आ गया। अब हम बात करते हैं कॉस का। तो कॉस के लिए यही बताएंगे सिंपल इसको। अब हम बात करते हैं कॉस के लिए। तो कॉस के लिए हम बात करेंगे कॉस थीटा के लिए। चलिए कॉस थीटा का बात करेंगे दोस्त। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है एवह फिंगर बाय 2 एवह फिंगर बाय 2। अर्थात मैंने क्या देखा कि साइन थीटा का मान अगर निकालना है साइन 0 30 45 60 90 का निकालना है तो जो उंगली लिए हम हैंड लिए ये कोई जरूरी नहीं है कोई ऐसे लिए हैं। तो यह 0 आपको मालूम है कि 0 30 45 60 90 का निकालना है तो शुरू वाले को 0 मानना है, इसको 30 मानना है, इसको 45 मानना है, इसको 60 मानना है, इसको 90 मानना है। तो साइन में जिसको लेंगे उसके नीचे उंगली देखेंगे कितना है उसको रूट अंदर और बटा क्या हो जाएगा सिंपल से 2 आ जाएगा। लेकिन अगर कॉस का निकालना है तो हम जिस एंगल को लेंगे उसके ऊपर देखेंगे कितनी उंगली है तो वह रूट अंदर और बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। जैसे कॉस 0 का निकालना है तो कॉस 0 का निकालना है, कॉस 0 डिग्री का निकालना है। तो आप देखिए कि 0 दोस्त मेरा ये हो गया 0 क्या भी एवं देखना है ऊपर देखना है तो 1 2 3 4 तो 4 है तो रूट अंदर 4 बटा 2 तो 2 बटा 2 बराबर 1। इसका हम वैल्यू लिख सकते हैं 1। अब चलिए हमको चाहिए 30 का। तो 30 का अब 30 आ गया ये इससे ऊपर कितना 3 तो इसको लिख सकते हैं कितना रूट 3 बटा 2। अब उससे चाहिए 45 ऊपर कितना 2 तो पिछले में भी हम किए थे cos 45 का हो गया रूट 2 बटा 2 तो इसको लिख सकते हैं रूट 2 बटा रूट 2 गुने रूट 2 यह कट गया तो कितना बच गया 1/√2। तो इसका मान क्या लिखे 1/√2। साइन 60 का साइन 60 ये हो गया इसके ऊपर कितने 1 तो 1 बटा रूट 1 का वैल्यू 1 बटा 2। उसके बाद चलिए उसके बाद हम लोग 90 का निकालेंगे। तो 90 ये 90 से ऊपर का उंगली है क्या नहीं है 0 तो 0 रूट 0 बटा 2 तो 0 में किस संख्या से भाग देंगे तो 0 ये आ गया मेरा 0। इस प्रकार से यह मेरा कॉस का भी आ गया। अब हम लोग टेन की बात करेंगे। तो टेन में देखिए टेन का क्या होता है टेन थीटा का। टेन थीटा निकालने के लिए आपको करना होगा कि बेलो फिंगर का रूट बट्टा एवह
एबव फिंगर। तो देखिए बेलो फिंगर बटा एबव फिंगर। इससे को बताने से पहले एक बात हम देख लेते हैं। इसको बताने से पहले हम एक बात ये देख लेते हैं कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, अगर इस व्यक्ति को क्या किया जाए, खटिया पर सुला दिया जाए। सपोज कीजिए यह मेरा चारपाई है, खटिया है, जिसको हम गांव घर में खटिया कहते हैं, वैसे चारपाई कहा जाता है। चारपाई है, उस पर किसी व्यक्ति को हम सुला दिए, उसके नीचे अगर बम लगा दिया जाए तो आदमी कितने पार्ट्स में बढ़ जाएगा, कोई लिमिटेड नहीं है। अर्थात ये हो जाएगा इनफिनिट हो जाएगा। ये कितने पार्ट्स में बटेगा ये लिमिट नहीं, इनफिनिट हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है। उसी प्रकार से अगर यह व्यक्ति चारपाई पर सोया हुआ है और इसके ऊपर बम फोड़ दिया जाए तो वह उस पर नहीं के बराबर इफेक्ट पड़ेगा, उसके बराबर ऊपर नहीं के बराबर इफेक्ट पड़ेगा, अर्थात वही का वही रह जाएगा। तो हम यहाँ से यह कह सकते हैं कि अगर एक में किसी संख्या से, अगर एक में या किसी संख्या में 0 से भाग देंगे तो यह इनफिनिट आएगा, अपरिभाषित आ जाएगा। और यदि 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं उसका वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ आए हम लोग किसका, tan थीटा का निकालना चाहें तो tan थीटा का वैल्यू मैंने देखा, tan थीटा का फॉर्मूला मैंने देखा कि बेलो फिंगर का रूट बटा एबव फिंगर का रूट। अब यहाँ देखिए हमको निकालना है 0 डिग्री का, हमको निकालना है tan 0 डिग्री का। तो tan 0 है, इसके एबव कितने हैं, बेलो कितने हैं, 0। तो 0 बटा रूट 0 बटा रूट 0 और बटा, अगर मुझे क्या निकालना है, एबव फिंगर। तो एबव फिंगर निकालेंगे तो एबव फिंगर से कितने हैं, 4 रूट 4। यह हो जाएगा 0/2। इसका वैल्यू कितना आएगा, 0। एक बार देख ले पहले। चलिए 0, ठीक है। आप इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं, इधर ध्यान दीजिए, इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं, या अन्यथा एक और विधि है। जैसे आपने सीखा था, आपने फॉर्मूला जाना है कि tan थीटा बराबर, इस विधि से भी आप निकाल सकते हैं, यह भी रूट आपका काम करेगा। नहीं तो आप एक tan थीटा सीखा है आपने कि tan थीटा होता है sin थीटा बटा cos थीटा सीखा है आपने। तो देखिए कि अगर इसको क्या करें, हम इसका निकालना है, अगर 2 आप निकाल लिए तो तीसरा ऑटोमेटिक निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा, तो देखिए इसको हम रूट बटा कर लेंगे, तो 0 बटा 1 कर दिए, 0 आ गया। इसमें चलिए इसको निकालना है, इधर देखिए 1 बटा 2 अब बटा क्या हो गया, रूट 3 बटा 2, नीचे नीचे गया, क्या बच गया, सिंपल सा 1/√3 बच गया। उसमें चलिए इसमें काटिएगा, ऐसे बटा में आ जाएगा। तो बटा में जब आएगा तो ये √2 नीचे नीचे कट जाएगा। जैसे देखिए 1/√2 कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, ये 1। लॉग प्रोसेस कीजिए, मतलब एक बार गुना में कीजिए, भाग को पलट कीजिए, सब समझेगा। चलिए इधर देखिए, इधर आ गया √3/2 और बटा क्या है 1/2। इधर आ गया √3/2 और इसको पलटेंगे, नीचे है, नीचे ला ऊपर जाएगा, यहाँ 2 और ये नीचे आ जाएगा, तो 2 से 2 गया, क्या बच गया, सिंपल सा √3। इसको क्या लिख सकते हैं, √3। अब देखिए अभी मैंने बताया था एक चीज कि यदि एक में 0 से भाग देते हैं तो अपरिभाषित हो जाता है। अर्थात मैंने अभी एग्जाम्पल में दिया था कि अगर कोई व्यक्ति खटिया पर सोया और नीचे में बम लगा दिया जाए तो ये कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, उसका कोई सीमा नहीं है, अपरिभाषित हो जाएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ अपरिभाषित हो जाएगा, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, अपरिभाषित लिख सकते हैं।
चलिए उसके बाद कौशेक थीटा का बात आया है, तो कौशेक थीटा में मैंने सिंपल सी बात बताया था कि यह साइन का क्या होता है, उल्टा होता है। मतलब इसको खींच करके पैर ऊपर दे दीजिए और सर को नीचे कर दीजिए। तो यहाँ देखिए यह 0 है दोस्त, 0 है, कुछ नहीं तो 0/1 हो जाएगा। इसको अगर आप क्या कीजिएगा, पलटिएगा तो 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मान क्या होगा, क्या होगा, अपरिभाषित होगा, क्योंकि 1/0 क्या आ जाएगा, अपरिभाषित आ जाएगा, अपरिभाषित। उसके बाद चलिए इसमें चलेंगे, इसका उल्टा कीजिएगा, 2/1 उल्टा करेंगे तो यही होगा, 2/1 बराबर कितना हो जाएगा, 2। इसमें चलिए इसको करिएगा 1/√2 है, उल्टा कीजिएगा, उसके पैर के ऊपर कीजिए और सर को नीचे कर दीजिए, क्या √2/1 बराबर √2। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, √2। इसको कीजिएगा तो ये क्या होगा, ये नीचे है तो ऊपर जाएगा तो आ जाएगा 2 ये नीचे ऊपर है तो ये नीचे आ जाएगा तो √3। फिर 1/1 है, कुछ नहीं तो 1/1 लिख सकते हैं। तो इसको 1 ऊपर जाएगा 1 नीचे आएगा, फिर वही बात 1/1 बराबर 1। सेम उसी प्रकार से कौशेक कहा गया, सेक किसका उल्टा होता है, कौस का उल्टा है, तो यहाँ कर दीजिए कौस का उल्टा। इसी प्रकार से आप कौस का उल्टा करेंगे, यहाँ आ जाएगा 0/1, यहाँ कौस यहाँ है 1/1 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उसको कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2/√3। इसको कीजिएगा तो सिंपल सी √2 यहाँ आ जाएगा, तो 2/1/2 और यहाँ क्या हो जाएगा, 1/0 है ना, ये क्या है 1/0 क्या आ जाएगा, उसके बाद चलिए यहाँ कट में इसका उल्टा तो 0/1 0 है यहाँ, तो 0 क्या हो जाएगा दोस्त 1। इसको उल्टा किया 1/0 क्या आएगा, ये अपरिभाषित। यहाँ लिख क्या लिखा, अपरिभाषित। चलिए इसको कीजिएगा, ये क्या होगा 1/√3 उल्टा करेंगे, √3/1 बराबर √3। यहाँ 1/1 उसके बाद यहाँ चलिए 1/√3 और ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। या यहाँ से अपरिभाषित, ऐसे अपरिभाषित पता नहीं चलता है, यहाँ ऐसे कर लीजिए, cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बटा, तो cos थीटा क्या है मेरा 0/1, तो 0/1 क्या आ जाएगा 0। इसका वैल्यू कितना लिखेंगे 0, कोई डाउट। चलिए अब बातें करते हैं हम लोग, एक और विधि देख लेते हैं। यदि यह हो गया ऐसे आप निकाल सकते हैं। दूसरी बात हो गई कि आप अगर 1 का निकाल लिए तो डायरेक्ट आप क्या करते जाइए, उल्टा इसको यहाँ बैठा दीजिए, इसको यहाँ बैठाते आइए, सेम का सेम, इसको यहाँ ले जाइए, इसको यहाँ ले जाइए, सेम आ जाएगा आपका यह फॉर्मूला। मतलब ये हो गया कि आप इस मेथड से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और दूसरी बात आ गई कि आप अगर एक ही वैल्यू को साइन थीटा को याद रखते हैं, और यदि आप एक ही साइन थीटा के वैल्यू को याद रखते हैं तो आप इसको क्या कीजिए, उल्टा कीजिए। अब देखिए उल्टा कैसे करना है ये बताते हैं। तो उल्टा करने के लिए जैसे अब किसके साथ किसको उल्टा करें, ये भी कंफ्यूज हम लोग के साथ हो सकता है कि कैसे उल्टा करेंगे। हो सकता है इधर से पहला आ गया, इधर दूसरा में आ जाएगा, ये भी हो सकता है, मिस्टेक हम कर सकते हैं। तो उल्टा कैसे करना है आपको, देखिए इसको साइन को कॉस के रूप में परिवर्तन करना है। तो आप ये सोचिएगा यहाँ कॉस कितना का लाना है, कॉस 0 डिग्री का मान निकालना है। तो कॉस 0 में कितना जोड़ेंगे कि 90 आ जाएगा। 90 हर हमेशा एंगल मुझे लाना है, हर हमेशा एंगल 90 लाना है। तो 0 में कितना जोड़ेंगे तो 90 आएगा। तो 90 जोड़ेंगे तो साइन 90 का वैल्यू लिख दीजिए। यहाँ साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, लिख दिए। यहाँ चलिए 30 का निकालना है, cos 30 का निकालना है, cos 30 का निकालना है। यहाँ 30 और प्लस डॉट डॉट अब बराबर कितना लाना है मुझे, हर हाल में 90 लाना है। साइन कितना का जोड़ेंगे तो 90 होगा।
60 का, तो 60 का साइन 60 का वैल्यू यहाँ लिख दीजिए। तो साइन 60 का √3/2 लिख दिए। अब देखिए cos 45 का लाना है, तो 45 प्लस डॉट डॉट क्या लाना है 90, है ना। तो यहाँ क्या कितना जोड़ना पड़ेगा 45, तो साइन 45 के 1/√2। इस प्रकार से हम इसको याद रख सकते हैं, हमको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि हम चाहें तो इस मेथड से इसको याद रख सकते हैं।